साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के प्रयासों के जरिए आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। साइंस और टेक्नोलॉजी जिज्ञासा की चिंगारी से शुरू होता है और निरंतर खोज की मशाल बनकर हमारे जीवन को रोशन करता है। तो आइए ले चलते हैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में और दिखाते हैं आपको कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अहम रिसर्चेस के जरिए क्या खोज की है। भारत से शुरुआत करें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रोटीन P47 को लेकर एक बड़ी खोज की है, जिससे कई बीमारियों के इलाज का नया रास्ता खुल सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह प्रोटीन एक मैकेनिकल शेपरॉन की तरह काम करता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार खींचतान और दबाव झेलती हैं, जिससे प्रोटीन अपनी सही बनावट खोकर काम करना बंद कर सकते हैं। P47 ऐसे ही तनाव में आए प्रोटीन्स को सहारा देता है, उन्हें अपनी सही शक्ल बनाए रखने में मदद करता है। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दिल की बीमारियों और कुछ आनुवंशिक रोगों जैसी उन स्थितियों को समझने और इलाज करने में मदद मिल सकती है जो प्रोटीन की बनावट बिगड़ने से जुड़ी हुई है। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक नया अध्याय खोल सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। तो इस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यह सच है कि AI के डेटा सेंटर बहुत बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी वजह से होने वाला कार्बन उत्सर्जन वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। असल में AI का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ऊर्जा के उपयोग को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकता है। यह बिजली ग्रिड को मैनेज करने, सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए नए और कम कार्बन वाले विकल्प खोजने और कार्बन को वायुमंडल से हटाने वाली तकनीकों को तेज करने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि AI का सही इस्तेमाल करके हम अपने खर्च से कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, जिससे 2050 का नेट जीरो लक्ष्य पूरा हो सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है, जिसने यह समझने में मदद की है कि आखिर इंसान 2 पैरों पर सीधा चलना कैसे सीख गया। यह एक ऐसी खूबी है जिसने हमें बाकी प्राइमेट से अलग किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि हमारे पूर्वजों में 2 खास आनुवंशिक बदलाव यानी कि जेनेटिक अल्टरेशंस हुए। पहला बदलाव श्रोणि यानी कि पेल्विस की हड्डी की बनावट में था, जिसने इसे सीधा चलने के लिए जरूरी संतुलन दिया। दूसरा बदलाव इस हड्डी के विकास की प्रक्रिया को धीमा कर रहा था, जिससे महिलाओं में एक बड़ा जन्म मार्ग बर्थ कैनल विकसित हुआ। इसी वजह से बड़े दिमाग वाले बच्चों का जन्म संभव हो पाया। वैज्ञानिकों के अनुसार इन दोनों बदलावों के बिना मानव का सीधा चलना और दिमाग का विकास दोनों ही संभव नहीं थे। यह खोज मानव विकास के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ती है। पेरू में हुई एक पुरातात्विक खोज ने यह चौंकाने वाला सच सामने लाया है कि एक प्राचीन सभ्यता का विनाश प्राकृतिक नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। वैज्ञानिकों को वेचामा नाम की जगह पर 3800 साल पुरानी मिट्टी की मूर्तियां और कंकाल मिले। इनमें से एक छोटी मूर्तिकला 2 टॉड मेढक जैसी आकृति की है, जिसे उस समय धरती, हरियाली और बारिश का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इसके पास ही दीवारों पर कुपोषण से पीड़ित लोगों की आकृतियां भी मिली हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों प्रतीक एक ही संदेश देते हैं कि लंबे समय तक चले सूखे के कारण भूखमरी फैल गई, जिससे ये सभ्यता खत्म हो गई। ये खोज हमें सिखाती है कि कैसे हजारों साल पहले भी जलवायु परिवर्तन ने मानव जीवन पर विनाशकारी असर डाला था, और ये आज के समय के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। आखिर में विज्ञान और तकनीक की दुनिया से एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जो अंतरिक्ष में हमारी तलाश को एक नई राह देगी। वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से दूर एक ऐसे नए ग्रह की खोज की है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही हो सकता है। इस ग्रह का नाम ग्लीस 12b है और ये हमसे करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है।
जो एक छोटे शांत तारे की परिक्रमा कर रहा है। सबसे रोमांचक बात यह है कि इसका तापमान रहने योग्य हो सकता है, यानी ना कि यह बहुत गर्म और ना कि बहुत ठंडा है, जो वहां पानी और जीवन की संभावना को जन्म देता है। यह खोज सिर्फ एक नया ग्रह ढूंढने तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, इस सदियों पुराने सवाल का भी जवाब ढूंढने की तरफ भी हमारा सबसे बड़ा कदम है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।